हेलो एवरीवन, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, अपन के पास गिवन क्या है? गिवन है एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। हमारे पास जो ये इक्वेशन है ना, उसके जितने नंबर ऑफ रियल रूट हैं वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो अपन को पूछा कि बताओ तो देन एस का क्या वैल्यू होगा, ये पूछा है। तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले हम अपन क्या करते हैं, उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो अपन के पास गिवन क्या है? अपने पास गिवन है 3 raised to the power x into 3 raised to the power x minus 1 plus 2 is equal to mod 3 raised to the power x minus 1 फिर mod plus mod 3 raised to the power x minus 2 फिर mod। अपने पास ये गिवन है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं लेट 3 raised to the power x इक्वल टू अपन क्या मान लिए? t मान लिए। क्लियर? अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पे x का कोई भी रियल नंबर लेंगे हम लोग, यहाँ पे x का कोई भी रियल नंबर लेंगे तो ये जो पूरा क्वांटिटी है ना, वो ऑलवेज क्या होगा, हम लोग क्या लेंगे, x की जब कोई भी रियल नंबर लेंगे तो ये जो हमारा पूरा क्वांटिटी है ऑलवेज क्या होगा, हमारा पूरा क्वांटिटी ऑलवेज होगा पॉजिटिव। क्लियर? चलो, इसका मतलब ये हुआ कि t का वैल्यू क्या होगा? t का वैल्यू होगा 0 से बड़ा। ओके, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वहां पे पुट करते हैं e रेज़ टू पावर x यहाँ पे t, देखते क्या बनेगा अपने पास। तब अपने पास बनेगा, यहाँ पे अपन के पास बन जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, t इंटू टी माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू मॉड t माइनस 1 मॉड प्लस मॉड t माइनस 2 मॉड। क्लियर? अपने के पास ये बन जाएगा। इसके बाद की कहानी हम आप लोग को मॉड्यूलस में डिटेल में बताए थे, फिर भी हम आप लोग को एक बार फिर से बता देते ताकि आपको समझ में आए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखो, अपन के पास ये है, तो जब भी हम लोग मॉड्यूलस से डील करने रहेगा तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मॉड्यूलस के अंदर वाला जो क्वांटिटी होता है उसको पहले जीरो करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इसको जीरो करेंगे। यहाँ पे करते हैं t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या बनेगा, t इज इक्वल टू बन जाएगा 2। और यहाँ पे करते हैं t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या बनेगा, t इक्वल टू बनेगा 1। ओके, चलो, उसके बाद अपन क्या करते थे, जो छोटा वैल्यू होता था इसमें देखो t इक्वल टू 1 और 2, इसमें छोटा कौन है, 1 छोटा है। ओके, तो हम लोग छोटा वैल्यू से स्टार्ट करते थे और 1 से पीछे वाला वैल्यू मीन्स 1 से छोटा वैल्यू रख के देखते थे मॉड्यूलस के अंदर, और फिर देखते थे कि मॉड्यूलस के अंदर क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है कि नेगेटिव। यदि पॉजिटिव बनता था तो हम लोग मॉड्यूलस को पॉजिटिव साइन से ओपन करते थे, और यदि नेगेटिव बनता था तो हम लोग मॉड्यूलस को नेगेटिव साइन से ओपन करते थे। क्लियर? तो यहाँ पे t से छोटा वैल्यू मान लेते हैं, t इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो क्या बनेगा, t इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस 1, क्या होगा, -1, तो नेगेटिव बन रहा है तो हम लोग मॉड्यूलस को नेगेटिव साइन से ओपन करेंगे। सिमिलरली हम लोग बाकी केसेस में करेंगे, तो हम लोग केस बाय केस बनाते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। केस नंबर 1 बनाते हैं हम लोग। केस नंबर 1, इसमें मान लेते हैं क्या, अपन मान लेते हैं कि हो जाएगा पहला t का वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा, लेकिन किससे बड़ा, 0 से बड़ा। क्लियर? तो जब t से 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जब 1 से छोटा हो रहा है तो क्या बन रहा है, इसके अंदर वाला क्वांटिटी और इसके अंदर वाला क्वांटिटी क्या बन रहा है, नेगेटिव, तो मॉड्यूलस को हम लोग नेगेटिव साइन से ओपन करेंगे। क्लियर? तो हम लोग इसको लिखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, हम लोग लिखेंगे t इंटू टी माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस टी माइनस 1 फिर माइनस टी माइनस 2। ओके, लेट मी चेक, हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। जी जरूर, मैंने सही लिखा है। तो यहाँ पे बनेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस टी इज इक्वल टू माइनस टी प्लस 1 माइनस टी प्लस 2। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास माइनस 2t और यहाँ हो जाएगा अपने पास प्लस 3। अब ये दोनों क्वांटिटी को उठा के हम लोग इधर ले आते हैं, तो अपन के पास क्या बन जाएगा, अपन के पास बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2t प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहाँ पे बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से इसका रूट निकाल लेते हैं, निकालते हैं रूट, तो क्या बनेगा अपने पास, हमारे पास हो जाएगा t इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक्चुअली यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा था, इसीलिए अपन ने यहाँ पे क्या किया, फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। t इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, b का वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे b का वैल्यू है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट
हमारे पास b का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है इंटू c का वैल्यू हमारे पास कितना है -1। c का वैल्यू कितना हमारे पास -1 है। डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड हो जाएगा 2 इंटू 1। तो हमारे पास फर्दर हो जाएगा, हमारे पास फर्दर हो जाएगा t इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा हमारे पास -4 इंटू -1 कितना हो जाएगा +4 + 1 तो हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास अपन के पास बन रहा है t इज इक्वल टू बन रहा है -1 प्लस √5 डिवाइड बाय 2 कॉमा -1 माइनस √5 डिवाइड बाय 2। तो एक क्वांटिटी हमारा क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है। एक क्वांटिटी हमारा नेगेटिव बन रहा है तो हम लोग इसको नहीं लेंगे, इसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर, क्योंकि हमारे पास t का ऑलरेडी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, t का वैल्यू हमारे पास है 0 से लेके 1 तक। तो हम लोग अब नेक्स्ट टाइम में चेक करते हैं कि ये जो हमारा क्वांटिटी आया है ये 0 से 1 के बीच में लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो चेक करते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा t इज इक्वल टू √5 - 1 डिवाइड बाई 2। अब √5 का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है वो होता है 2.236। ओके, ये होता है। तो हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करके देखते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, तो अपन के पास बन जाएगा t इज इक्वल टू 2.236 - 1 डिवाइड बाय 2। तो ये बन जाएगा अपने पास t इज इक्वल टू हो जाएगा 1.236 डिवाइड बाय 2। ऑब्वियस की बात है इसका वैल्यू 1 से छोटा है लेकिन किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो हम लोग ये वैल्यू को लेंगे, ये वैल्यू हमारा वैलिड है। ओके, तो हमारे पास ये जो वैल्यू आया ये हमारे पास वैलिड है, इस वैल्यू को हम लोग लेंगे। चलो, तो हमारे पास कितने वैल्यू आ गए यहाँ से, हमारे पास एक वैल्यू आ गया, मतलब e⁻x इज इक्वल टू आ गया। t इक्वल टू हम लोग यही प्लग किए थे e⁻x, तो √5 - 1 डिवाइड बाय 2। तो इससे हमारा कितने वैल्यू आ गया, इससे हमारा आ गया 1 वैल्यू, x का 1 रियल वैल्यू आ गया, 1 रियल वैल्यू। ओके, चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड केस लेंगे। सेकंड केस क्या लेंगे, जब हमारे पास t का वैल्यू क्या होगा 1 से बड़ा। हम लोग लेते हैं केस नंबर 2। कब, जब t का वैल्यू होगा 1 से बड़ा लेकिन किससे छोटा, ये हमारे पास हो जाएगा फिर 2 से छोटा। तब क्या करेंगे, जब t का वैल्यू 1 से बड़ा होगा 2 से छोटा होगा तब ये जो हमारे पास क्वांटिटी है ना, ये वाला क्वांटिटी, जस्ट अ सेकेंड आई विल शो यू। जो हमारे पास ये वाला क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी बन जाएगा हमारा पॉजिटिव, क्योंकि मोड के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव बनेगा तो मोड को पॉजिटिव साइन से ओपन करेंगे। और जो ये क्वांटिटी अपन का है ये बन जाएगा हमारा नेगेटिव, तो इस केस में लोग मोड को नेगेटिव साइन से ओपन करेंगे। क्लियर, फिर भी आपको कन्फ्यूजन होगा तो 1 से बड़ा वैल्यू 1.5 प्लग करो यहाँ पे तो क्या बनेगा 1.5 - 1 0.5, क्या पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव से। और यहाँ पे 1.5 प्लग करो तो 1.5 - 2 कितना हो जाएगा -0.5, तो नेगेटिव से ओपन करेंगे। क्लियर, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसको लिखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास हो जाएगा t इंटू t माइनस, यहाँ पे क्या है लेट मी चेक, t माइनस 1 है प्लस 2 है, t माइनस 1 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू, हम लोग किससे ओपन करेंगे पॉजिटिव साइन से। तो यहाँ पे हो जाएगा t माइनस 1, फिर माइनस से ओपन करेंगे क्योंकि हमारा मोड के अंदर क्या बन रहा था नेगेटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा t माइनस 2। क्लियर, अब इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो उससे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमने जो लिखा वो सही है कि नहीं है। जी बिल्कुल सही है, नो डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर में, तो क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा t² माइनस t प्लस 2 इज इक्वल टू t माइनस 1 माइनस t और प्लस 2। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा t² माइनस t और यहाँ पे बनेगा अपने पास प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 1। क्लियर, क्योंकि ये प्लस और माइनस वाला निपट लेगा, तो यहाँ पे -1 और प्लस 2 में जाएगा तो क्या बचेगा +1। अब इसको उठा के हम लोग इधर कर देते हैं तो अपन के पास क्या बनेगा, तब अपन के पास बन जाएगा यहाँ पे t² माइनस t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब अपन क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकालने से पहले हम लोग देखते हैं इसका d का वैल्यू कितना है। d बोले तो डिस्क्रिमिनेंट, तो होता है b² माइनस 4ac। हम लोग पुट करते हैं b का वैल्यू कितना है -1 है, तो हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 इंटू c का वैल्यू 1, तो क्या हो जा रहा है हमारे पास 1 माइनस 4 क्या बन रहा है हमारे पास -3। और यहाँ पे बन रहा है क्या, d का वैल्यू बन रहा है हमारे पास
डी का वैल्यू बन रहा है -3, मतलब हमारा रूट क्या बनेगा, रूट बनेगा हमारा इमेजनरी। तो हमको पूछा क्या है, नंबर ऑफ रियल रूट। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन से हमारा एक भी रियल रूट नहीं आएगा, रियल रूट नॉट पॉसिबल। अब हम लोग लेते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या बोलता है, हम लोग केस नंबर 3 को लेते हैं, जब हमारा टी का वैल्यू क्या होगा, 2 से बड़ा हो जाएगा। केस नंबर 3, इसमें क्या, जब t का वैल्यू क्या होगा, 2 से बड़ा होगा। तब जब t का वैल्यू 2 से बड़ा होगा तो हमारे जो मोड के अंदर का क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, आई विल शो यू। तो जो हमारा ये क्वांटिटी है ना, जस्ट अ सेकेंड, पहले इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, ये अंडरलाइन में था, क्लियर। तो हमारे जो एक क्वांटिटी है मोड के अंदर वाला, वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं t इक्वल टू 3, तो 3 - 2 क्या होता है, 1। तो 1 क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो ये हमारा जो मोड होगा किससे ओपन होगा, पॉजिटिव साइन से, क्लियर। हमारा मोड होगा पॉजिटिव साइन से। सिमिलरली जब इसके अंदर हम लोग लेंगे 3 - 1, तो कितना हो जाएगा, 2 क्या पॉजिटिव। तो ये भी मोड हमारा किससे ओपन होगा, पॉजिटिव साइन से। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फाइनली हम लोग उसको लिखते हैं, अपन के पास बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा t इंटू t - 1 प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास t - 1 पॉजिटिव साइन से ओपन करेंगे प्लस t - 2 पॉजिटिव साइन से ओपन करेंगे। अब अपन क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास बन जाएगा t² माइनस t। ओके, जस्ट अ सेकेंड, t² माइनस t प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ये 1t और 1t कितना हो जाएगा, 2t और -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3। अब ये दोनों क्वांटिटी को उठाकर हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर ले आ रहे हैं। तो अपन क्या पास क्या बन जाएगा, t² माइनस t माइनस 2t प्लस 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा t² माइनस 3t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने से पहले, t का वैल्यू निकालने से पहले अपन क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं d का वैल्यू। देखते हैं d का वैल्यू यहाँ पे क्या बन रहा है। d बोले तो डिस्क्रिमिनेंट, तो d इक्वल टू क्या बन रहा है उसको हम लोग चेक करते हैं। d इक्वल टू हो जाएगा b² माइनस 4ac। ओके, यहाँ b का वैल्यू कितना, -3, तो -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना हमारे पास, a का वैल्यू हमारे पास है 1 इंटू c का वैल्यू कितना 5। यहाँ पे क्या हो रहा है, -3 का स्क्वायर 9 और -4 इंटू 5 -20 इज इक्वल टू होगा -11। तो यहाँ पे हमारा d का वैल्यू क्या आ गया, d का वैल्यू -11 आ गया। तो इस केस में भी जो हमारा रूट आएगा क्या आएगा, रूट हमारा आ जाएगा इमेजनरी रूट आएगा। हमारा कोई भी रियल रूट आ रहा है, नो रियल रूट आ रहा है, नो रियल रूट नहीं आ रहा है। तो इस केस में भी हमारा t का कोई भी वैल्यू नहीं आएगा। तो हम लोग तीनों केस में देखिए हमारे पास कितने नंबर ऑफ रियल रूट निकले, सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 रियल रूट निकला, वो यही, क्लियर। तो हम लोग देखते हैं हमारा कौन सा करेक्ट आंसर है, क्लियर। चलो, तो यह क्या पूछा है, यहाँ पे अपन को पूछा है कि s का कौन सा रियल वैल्यू होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे एम्पटी नहीं वैल्यू आ रहा है एक, एटलीस्ट 4 नहीं, नॉट पॉसिबल ये भी गलत है, ये भी गलत है, और कंटेंट एग्जैक्टली 2 नहीं, ये भी गलत है। इज अ सिंगलटन, हाँ सिंगलटन मीन्स सिंगल वन, हाँ ये करेक्ट है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। ओके, चलो बाय बाय।